बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे शहर में एक शख्स था, एक बड़ी नागिन खरीद के लाया। वो नागिन सोने का अंडा देती थी। उस शख्स का एक बेटा और एक बीवी थी। उन्होंने उसको बहुत समझाया कि इसका काम डसना है, थोड़ा सा ख्याल करके इसकी फितरत में ही डसना है, ये डस लेगी। उसने कहा नहीं, ये सोने का अंडा देती है। उसने नागिन को घर में रख लिया। घर में एक बकरी थी। नागिन ने बकरी को डस लिया। बकरी वहीं तड़प के मर गई। बीवी और बेटे ने कहा अब तो थोड़ा सा ख्याल कर लो। और वो कहने लगा कि बकरी कितने की है? उसका बेटा बोला 6 दिनार की। बोला सोने का अंडा 50,000 दिनार का है, तो छोड़ो, अंडे तो मिल रहे हैं ना। कुछ दिनों बाद उसने घोड़े को डस लिया। घोड़ा भी वहीं तड़प के मर गया। तो बीवी और बेटे ने फिर समझाया कि बस कर दे, ये डस लेगी। उसने कहा घोड़ा 20 दिनार का था और अंडा 50,000 दिनार का है, हम घोड़ा नया ले आएंगे। अल्लाह अकबर। घर में एक नौकर रखा था। उस बेचारे ने चारा उठाया तो अंदर नागिन बैठी हुई थी। उसने उसके हाथ पर डस लिया। गरीब ने चीखें मारी, मगर जहर पूरे जिस्म पर इस तरह फैल चुका था कि उसका जिस्म फट गया। लेकिन मालिक को जरा तरस न आया। कहने लगा कि मुलाजिम नया आ जाएगा। अब बीवी और बेटे पाँव में बैठकर उसको समझाने लगे कि बस कर दे, छोड़ दे इसको या कहीं मार डाल, ये नागिन है। वो बोला पागल हो गए हो, सोने का अंडा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। चंद महीने सुकून से गुजरे। वो लोग बात को भूल गए थे। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से रोने की आवाजें आई। जब बीवी चीखी तो खामिद दौड़ा तो कहने लगी तेरे सोने के अंडे बच गए, और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। मेरा इकलौता बेटा था। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने लगे थे कि वो अपने घर के दरवाजे तक ना पहुंचा कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम पहले ही तशरीफ ले आए। बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। रोने लगा, चीखने लगा। जनाजा उठाया, लोग उसे दफन करने के लिए निकले तो माँ ने भी सारा सामान समेटा और वहाँ से जाने लगी। और उसने जब आकर देखा कि बीवी इस तरह जा रही है तो कहा तू कहाँ जा रही है? कहने लगी इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई है। यहाँ सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने इस आंगन को क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हुआ है, लेकिन माँ पुकारने वाला बेटा ना हो। मेरी सारी आरज़ुएं उजड़ गई। तेरी लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा। वो बोली अब कोई फायदा नहीं है, अब बात खत्म हो गई है। लिहाजा उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई और उसने डंडा उठाया और उस नागिन को मार डाला। इमाम इब्ने जोज़ी फरमाते हैं कि वो पागलों की तरह जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। नाजरीन सामीन जरा कुछ गौर कीजिएगा इस कहानी पर कि इंसान को लालची किस तरह बन जाता है। लोगों को कहा करता था कि मेरे जैसे लालची ना बनना। मेरे पास ना बीवी बची, ना बेटा बचा, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा। मेरे पास सिर्फ दौलत बची। इंसान इस ख्वाहिश के पीछे ना लगे कि जो तुम्हें एक हर रोज एक नई ख्वाहिश पे डाल दे। हमें जिंदगी गुजारने के लिए दौलत की भी जरूरत होती है, मगर जिंदगी गुजारने के लिए